अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा मिक्सल सिरप का। मिक्सल ये प्लेन है, इसके अंदर जो है 100 mg दवा होती है। इसके अलावा मिक्सल DS के नाम से भी आता है, जिसके अंदर 200 mg तक दवा होती है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका मिक्सल, जिसको बना रहा है जी हाईक्यू फार्मा। एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो आपको ये 321 रुपये में 30 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है सेफिक्साइम। सेफिक्साइम का ताल्लुक होता है एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अभी अगर बात की जाए कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले आ जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते के इन्फेक्शन, यानी जिसमें आपका गला आ जाता है, नाक आ जाता है, सांस की नालियाँ आ जाती हैं। यानी अगर आपको नमूनिया हो जाता है किसी वजह से, जिसमें आपकी छाती मुतासिर होती है, फेफड़े मुतासिर होते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस आ जाता है, जिसमें आपके बच्चे की सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, उस इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस अगर आपके बच्चे को हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा साइनसाइटिस का इन्फेक्शन, ये जो हमारी होलो कैविटीज़ होती हैं, इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ओटाइटिस मीडिया में। ओटाइटिस मीडिया यानी अगर आपके बच्चे के कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, यानी अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें आपके गुर्दे आ जाते हैं। गुर्दे से जो आपकी नालियाँ मसाने की जानिब जाती हैं, उसमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या बाज़-औक़ात अगर आपके मसाने में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल भी करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश, एलर्जी वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज पे, बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ आपके डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। अगर मैं आपको इसकी अमूमी खुराक बताऊँ तो 1 साल से लेकर 4 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 1 दफ़ा, 5 साल से लेकर 9 साल के बच्चों में 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 दफ़ा, 10 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में 3 चाय के चम्मच दिन में 1 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी मिक्सल सिरप के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।